जब आपके जीवन में अचानक एक के बाद एक मुश्किलें आने लगें, तो घबराए नहीं, ये संकेत है कि भगवान आपके जीवन की दिशा बदलने वाले हैं। बस इन 5 संकेतों को ध्यान से समझ लीजिए और तैयार हो जाए एक बड़ा चमत्कार देखने के लिए। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी हमें वो चीज नहीं मिलती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जीवन में दुखों का अंबार लग जाता है, तो ऐसे समय में हमें भगवान से यही शिकायत होती है कि वो हमें इतना दुख क्यों दे रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग ही यह जान पाते हैं कि ये कुछ संकेत हैं जो बताते हैं कि आपके जीवन में कुछ बड़ा और अच्छा बदलाव आने वाला है। भगवान के इन दुखों के जरिए आपके जीवन में बदलाव की तैयारी कर रहा है। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि भगवान आपको कुछ ऐसे दुख देते हैं कि आपको लगता है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आप बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी आपको मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलते। इन समस्याओं को देखकर आपको लगने लगता है कि भगवान शायद आपकी प्रार्थना ही नहीं सुन रहे, और अगर सुन रहे तो शायद उसका जवाब नहीं दे रहे। लेकिन जो व्यक्ति जागृत है या जिसमें धैर्य है, वो जानता है कि ये परेशानियां, ये दुख देकर भगवान आपकी परीक्षा अवश्य ले रहा है। लेकिन अगर आपने इन चुनौतियों को पार कर लिया तो आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो आपको एक बेहतर जीवन की ओर ले जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि भगवान किन दुखों के जरिए आपके जीवन में बदलाव की तैयारी कर रहा है। 1. पारिवारिक समस्या। परिवार में समस्या होना आम बात है, लेकिन कभी कभी यह बहुत ज्यादा हो जाता है। परिवार हर व्यक्ति की कमजोरी होता है और परिवार की समस्याओं से उबरने का धैर्य और विश्वास बहुत कम लोगों में होता है, क्योंकि परिवार के मामले में अधिकतर लोग भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं। लेकिन जब आप इन समस्याओं से उबर जाते हैं तो इसका अर्थ है कि आपने उन भावनात्मक कमजोरियों पर काबू पा लिया है या फिर आप में भावनात्मक स्थिरता आ गई है। ये कष्ट देकर वो शायद आपको बिना शर्त और निस्वार्थ प्रेम के साथ जीवन जीना सिखा रहे हैं। 2. निराशा। कई बार हम परेशानियों के उस चरम पर पहुंच जाते हैं जब हम निराश हो जाते हैं या खुद को खोने लगते हैं। कुछ लोग तो अपने जीवन पर ही प्रश्न उठाने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि क्या भगवान उन्हें इतना दुख देने के लिए जीवित रख रहा है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है तो इसका एक संकेत है कि आप उस भवसागर से निकलकर शुद्धिकरण के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर आपने उस दुख को विश्वास के साथ पार कर लिया, भगवान को सब कुछ समर्पित कर दिया, तो आप जीवन भर खुद को उससे प्रेरित रखेंगे, उससे आपको जीने की उम्मीद और कारण मिलता रहेगा। 3. लक्ष्य प्राप्त करने में विफलता। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती या फिर चीजें उस तरह से नहीं हुई जैसी आपने योजना बनाई थी। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि भगवान आपको ये दुख इसलिए दे रहा कि वो आपको पीछे रखे, बल्कि हो सकता है परमेश्वर आपको भविष्य में होने वाले नुकसान से बचा रहा हो। शायद आपको दूसरी योजनाओं पर काम करने की जरूरत हो। 4. आर्थिक समस्या। ये सबसे आम संकेतों में से एक है कि लोग आर्थिक तंगी से लगातार इस तरह जूझते हैं कि भगवान पर दोषारोपण शुरू कर देते हैं। लेकिन भगवान के ऐसा करने का कारण ये भी तो हो सकता है कि आपने शायद पैसा को ही अपने जीवन की मुख्य प्राथमिकता बना ली हो। आपको शायद दूसरों पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता हो। वो चाहते हो कि जो भी आपको हासिल हो रहा, आप उसे प्रोत्साहित करें और पूरे समर्पण के साथ उसके प्रति कृतार्थ रहें। 5. स्वास्थ्य समस्या। यदि आपका शरीर किसी बीमारी के कारण कमजोर हो जाता है या आप जानलेवा बीमारी से पीड़ित होते हैं, आप आत्मविश्वास के साथ साथ उम्मीद भी खोने लगते हैं। ये कष्ट शायद आपके जीवन में इसलिए है ताकि आप खुद में विश्वास पैदा करें और खुद को सकारात्मक रखें। फोल्डेड हैंड्स। प्रेरणादायक कहानी। फोल्डेड हैंड्स। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। वह ईमानदार था, पर पिछले कुछ समय से उसके जीवन में एक के बाद एक कष्ट आ रहे थे। सबसे पहले उसे उसकी सबसे प्यारी नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद घनिष्ठ मित्र धीरे धीरे दूर होते चले गए। फिर अचानक उसके घर की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। कुछ दिन बाद उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी और लोग उसकी मदद करने के बजाय आलोचना करने लगे। अर्जुन रात को रोते हुए भगवान से बोला, हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उस रात उसे सपना आया। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, पुत्र अर्जुन, जब जीवन में लगातार दुख आते हैं तो लोग सोचते हैं कि यह सजा है, लेकिन सत्य यह है कि यह बड़ा परिवर्तन आने की पूर्व सूचना होती है। याद रखो, भगवान 5 तरीकों से दुख देकर अगले अध्याय के लिए तुम्हें तैयार करते हैं। जब तुम्हारी कमाई का स्रोत अचानक बंद हो जाए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसका अर्थ है कि तुम्हें एक नया और बड़ा अवसर मिलने वाला है। जब तुम्हारे अपने लोग तुमसे दूर होने लगे,
उंगली से दाहिनी ओर इशारा तब भगवान तुम्हें बता रहे हैं कि अब तुम्हें अकेले खुद पर भरोसा करना सीखना है। जब परिस्थितियां अचानक मुश्किल हो जाएं, उंगली से दाहिनी ओर इशारा इसका मतलब है कि तुम्हारी हिम्मत और धैर्य की परीक्षा हो रही है, ताकि तुम भविष्य की चुनौतियों को संभाल सको। जब स्वास्थ्य गिरने लगे, उंगली से दाहिनी ओर इशारा तब भगवान तुम्हें यह महसूस कराते हैं कि तुमने अपने शरीर को अनदेखा किया है, अब तुम्हें अपनी देखभाल करनी होगी। जब लोग तुम्हारी आलोचना करने लगे, उंगली से दाहिनी ओर इशारा इसका अर्थ है कि तुम्हारी क्षमता लोगों की नज़र में आने लगी है, अब तुम्हें और मजबूत होकर आगे बढ़ना है। अर्जुन ने आंखें खोली और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अब उसे समझ आ गया कि ये दुख नहीं, बल्कि जीवन का नया अध्याय शुरू होने का संकेत है। कुछ ही महीनों बाद उसे एक और बेहतर नौकरी मिली, नए सच्चे मित्र मिले और उसकी सारी परिस्थितियां बदल गईं। बेल सीख: अगर आपके जीवन में अभी ऐसे दुख आ रहे हैं तो घबराए नहीं। भगवान आपको गिराकर तोड़ नहीं रहे, बल्कि नए जीवन की उड़ान के लिए तैयार कर रहे हैं। कभी कभी सब कुछ बिगड़ना जरूरी होता है ताकि कुछ बहुत अच्छा बन सके। 1